गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आपके सामने मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। आपका चैप्टर 6 चल रहा है लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, हम थ्योरम कर चुके हैं, एक्जियोम कर चुके हैं। अब मैंने आपके आज स्टार्ट किए थे एग्जांपल्स। बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ एक चीज़, तो आपको पसंद आएगा। आपको प्रॉपर एक रजिस्टर अपना सेपरेट रखना है इस चीज़ का और नोट्स बनाते रहना। ठीक है, और अगर आपको सही लग रहा है ये वाली चीज़ तो कंटिन्यू करना, और अपने फ्रेंड्स को, आपके नॉलेज में कोई भी बंदा हो, कोई भी हो, आप उसको शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये वाला कोर्स कंप्लीट फ्री है और पूरे ईयर के लिए चलने वाला है। ठीक है, तो घर बैठ के आराम से ट्यूशन लो और कोरोना के टाइम पे अपने सेफ रहो। ठीक है, हाँ जी। तो एग्जाम्पल 1 में क्या है, अच्छे समझना इस चीज़ को। इन फिगर लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। एक लाइन PQ है, एक RS है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट O के ऊपर। एंगल POR, विच इज़ एंगल POR? दिस इज एंगल POR, राइट। एंड एंगल ROQ, इन दोनों का रेशो गिवन है 5:7। इन दोनों एंगल का रेशो क्या है? 5:7 गिवन है। और फाइंड ऑल एंगल्स। बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ देखो सॉल्यूशन इसका अच्छे से, दोबारा डायग्राम बना रहे हैं। अच्छा, सपोज करो, सुनो, अगर डायग्राम गिवन नहीं होता, मैं 1 मिनट के लिए डायग्राम मिटा देता हूँ। ठीक है, अगर डायग्राम गिवन नहीं है तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे, हाउ टू मेक डायग्राम, वो भी हमें आना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं एग्जाम में डायग्राम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो लिखा, अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर, तो लाइन PQ एंड RS, PQ मान लेते हैं, वैसे आप इसको PQ ले सकते हो, क्वेश्चन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट O। इफ़ एंगल POR, एंगल POR, ये एंगल POR मान लेते हैं। ठीक है, एन एंगल ROQ, दिस इज एंगल ROQ, तो हमें गिवन क्या है? गिवन है एंगल POR रेशो एंगल ROQ इज़ 5:7। तो हम मान सकते हैं कि 5x एंड 7x मान सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ये आपको रेशो की चीज़ आती है, अब तो 9th क्लास में तो आपको आता है ठीक है। ठीक है, अगर 5:7 था, आपने 5x और 7x मान लिया, यानी ये एंगल हो गया आपका 5x, तो ये एंगल हो जाएगा 7x। अब मुझे बताओ, क्या इन दोनों एंगल में कोई रिलेशन है? क्या इन दोनों एंगल में कोई रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है। ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए हैं, दैट मीन्स ये लीनियर पेयर है और इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हो वी नो दैट, क्योंकि आपको पता है, तो वी नो दैट कि एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में ज़रूर मेंशन करा करो लीनियर पेयर, जिससे कि हमें प्रॉपर्टी याद होती रहेंगी। ठीक है, अब ज़रा वैल्यू रख दो। POR यानी कि 5x प्लस ROQ यानी कि 7x इक्वल टू 180 डिग्री। 5x प्लस 7x क्या हो गया? 12x। 12x इक्वल टू 180 डिग्री, और x इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री अपॉन 12, और 12 मल्टीप्लाई 15 होता है ये। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 15। अब मैं डायग्राम को इरेज नहीं कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे लिख देते हैं कि x इक्वल टू हो गया 15। ये इरेज कर देता हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो अब मुझे बताओ x की वैल्यू क्या निकल गई आपकी? x इक्वल टू 15 डिग्री। इसका मतलब एंगल POR, एंगल POR क्या है? वो है 5x, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई x, और x है 15, यानी ये हो गया आपका 75 डिग्री। और एंगल ROQ ये है 7x, यानी 7 मल्टीप्लाई 15 यानी कि 105 डिग्री। अब आप डायग्राम में मेंशन कर सकते हो, ये नोट कर लेना रेड लाइन से जो मैंने बनाया है लीनियर पेयर। ठीक है, अब मैं इरेज करके यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ वैल्यू। हाँ जी, अब सुनो ज़रा, इसका मतलब ये एंगल निकल के आया 75 डिग्री, ये एंगल निकल के आया 105। अगर ये 75 है तो ये भी 75 नहीं होगा क्या? वर्टिकली अपोजिट है। और अगर ये 105 है तो ये भी 105 होगा, क्योंकि क्या है? वर्टिकली अपोजिट। तो आप लिखोगे कि एंगल SOQ, एंगल SOQ इज इक्वल टू एंगल POR,
दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इक्वल टू एंगल POR, ठीक है, इक्वल टू 75 डिग्री वर्टिकली अपोजिट, एंड एंगल POS, ठीक है, एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROQ, दोनों वर्टिकल अपोजिट है ये, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ROQ इक्वल टू 105 डिग्री, ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट। आपका आंसर निकल गया। यानी सिंपल हमने किया कि इस क्वेश्चन में 5:7 था, 5x 7x माना, एक लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा दे, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का यूज़ करके x की वैल्यू निकली, ये एंगल निकल गया तो इसका इक्वल सामने वाला आ जाएगा, ये एंगल निकला तो इसका इक्वल सामने वाला आ जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है इसका, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। हाँ जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पॉज करके नोट कर लेना इसको। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन के अंदर पहले डायग्राम समझते हैं, फिर देखेंगे कि हम बिना डायग्राम के क्वेश्चन कर सकते हैं, बिना डायग्राम को देखे हुए खुद बना के कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या लिखा हुआ है कि रे OS, एक रे है OS, ठीक है, स्टैंड्स ऑन अ लाइन PQ, एक PQ लाइन के ऊपर, या POQ बोल दो, POQ बोल दो या PQ बोल दो, एक ही बात है। तो OS इसके ऊपर है, उसके बाद में एक रे है OR, ठीक है, एक रे है OT। OR जो है वो एंगल POS को बाइसेक्ट कर रही है, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। सिमिलरली रे OT जो है एंगल SOQ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। और आपको अगर बोला हुआ है कि अगर POS x है, अगर ये x है तो आपको ROT निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी निकाल देंगे, ठीक है। अब आप सोचो अगर हमें डायग्राम गिवन नहीं होता तो कैसे करते। अच्छे से सुनते रहना, देखा करो बेटा कि डायग्राम बनाते कैसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डायग्राम बनाना आता है सिचुएशन देख के, इसका मतलब आपका 50% क्वेश्चन तो हो गया। क्या लिखा हुआ है, रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ, एक लाइन है POQ, इसके ऊपर रे स्टैंड करती है OS। लो भाई, एक OS रे बना दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब रे है OR एंड रे OT आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS, यानी कि जो POS एंगल है, ये पूरा एंगल जो POS है, इस पूरे एंगल POS को बाइसेक्ट जो करने वाली रे है उसका नाम है OR, ठीक है। और जो OT है वो इसको कर रही है, रेस्पेक्टिवली का मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट को करता है, सेकंड वाला सेकंड को करता है, ठीक है। तो जो OT रे है तो ये एक एंगल होगा, इस एंगल को एक रे है OT, ये बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट का मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, और ये एंगल बाइसेक्ट हुआ है तो यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। इस पे सिंगल टिक मत लगा देना, इसके पे सिंगल टिक भी दिखेगा, सब पे सिंगल टिक मतलब चारों इक्वल हो गए, इसलिए डिफरेंट टिक यूज़ करते हैं। ये बात समझ में आई। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, पहले हम इसको मेंटली करते हैं फिर लिख के बताऊँगा। ये पूरा एंगल POS x दिया हुआ है कि POS क्या है, x है। अगर ये पूरा x है, उसको दो इक्वल पार्ट में, अगर मैं x को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँ तो x/2 लिखूंगा, तो एक पार्ट x/2 दूसरा पार्ट यानी हाफ हाफ। एक कंप्लीट को अगर हम दो इक्वल पार्ट में, कंप्लीट रोटी रखी है आपके पास में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना तो हाफ हाफ करेंगे, नहीं करेंगे, तो वही हो गया। इसका मतलब ये वाला पार्ट भी x/2 हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी x। पहले समझना इस चीज़ को, लॉजिक को समझ लो, लिख तो हम देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अब मुझे एक चीज़ बताना, ये वाला पार्ट x है, ठीक है, तो ये कंप्लीट पार्ट कितना होगा। हमें पता है ये पार्ट प्लस ये पार्ट आपस में क्या है, लीनियर पेयर हैं, यानी सिर्फ रेड वाले फोकस करो भाई, ये पार्ट आपस में लीनियर पेयर है। अगर ये x होगा तो ये निकालना है, तो हमें पता है इसका और इसका सम 180 होता है, यानी 180 रुपीज़ टोटल मिल रहे हैं एक तरीके से इनको, 180 टोटल, 180 डिग्री मान लो, 180 डिग्री टोटल मिल रहे हैं इनके पास में, जिसमें से x अगर ये ले गया तो इसके पास कितना बचा, तो इसके पास बचा 180 माइनस x। ये कुछ ऐसे समझ लो, सपोज करो 180 रुपीज़ आपके पास टोटल है, आपके पास और आपके ब्रदर के पास में, ठीक है। तो 180 में से अगर वो 50 ले लेता है, आपके पास कितना बचा, 180 माइनस 50। उसने 60 लिया था आपके पास 180 माइनस 60, उसने 100 लिया आपके पास 180 माइनस 100, उसने x ले लिया था आपके पास 180 माइनस x। और इस 180 माइनस x को जब आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे
तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 2 इसको भी डिवाइड करेगा, तो ये ऐसा होगा 180/2 माइनस x/2। ठीक है, ऐसा मत कर देना गलती से, 2 से 90 करा सर, ये तो 90 माइनस x हो गया, रॉन्ग। ये 2 दोनों के लिए है, इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। ठीक है, ये आ गया 90, तो आप लिखोगे 90 माइनस x/2, यानी कि ये छोटू पार्ट है जो ये है 90 माइनस x/2, और ये छोटू पार्ट है, ये भी क्या होगा 90 माइनस x/2। उसके बाद हमसे पूछा क्या है, ROT। ROT का मतलब ROT, यानी मुझे ये पार्ट निकालना है। इस पार्ट में ये वाला पार्ट आएगा और ये वाला पार्ट आएगा। ये पार्ट क्या है आपका x/2, पहले समझा रहा हूँ, समझ लो इस चीज़ को। ये पार्ट x/2 है, और ये वाला पार्ट अभी क्या निकला था 90 माइनस x/2। x/2 से x/2 कट गया, इसका मतलब ROT की वैल्यू क्या निकल गया आपकी 90 डिग्री आ गई। 1 मिनट के लिए समझो इस चीज़ को, फिर मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसका कि लिख के कैसे करेंगे। आई होप आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि किस तरीके से करने वाले हैं। अब बस इसको लैंग्वेज में लिखना है, वो हम लिख देंगे यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बात समझ में कैसे कैसे करना है, क्या बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब मैं डायग्राम दोबारा बना के इसको समझो बस। ठीक है, अब डायग्राम बना के दोबारा समझाता हूँ इस चीज़ को। और बेटा मेंटली करना बहुत ज़रूरी है। अगर 9th में आपने एफर्ट लगा लिया तो 10th में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं बता देता हूँ। हाँ जी, तो एक्चुअल में क्या है, एग्जाम्पल 2 का अब सॉल्यूशन बता रहा हूँ डिटेल में लिखवा के, कंसेप्ट पूरा समझा दिया आपको। POQ एक रे है, POQ एक OS रे इस पे स्टैंड करती है, जो कि कंप्लीट एक्स है यहाँ पे। इसको बाइसेक्ट करने के लिए ये हो गया आपका OS, ये हो गया OR, यानी 2 पार्ट इक्वल हैं ये। और यहाँ वाले एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए रे जा रही है OT, ये पार्ट आपस में इक्वल है। ठीक है, अब आप लिखोगे क्या, हमें पता है कि डायग्राम में मेंशन जरूर कर लिया करो ये चीज़ें। आप आराम से मेंशन कर सकते हो कि ये कंप्लीट एक बना के कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ का। आप लिख सकते हो ये x है। अब आप खुद बताओ मुझे, गिवन क्या है कि एंगल POS ये x है, तो ये कितना हो जाएगा वो निकालेंगे अभी। ठीक है, तो आप लिखोगे गिवन है कि एंगल POS इक्वल टू x। अब आप लिखोगे कि एंगल POS, ये वाला एंगल POS प्लस एंगल SOQ, ये ठीक है, ये एंगल और ये एंगल प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। इसका मतलब x प्लस POS की जगह x रख सकते हैं, प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x। ये हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी मुझे इस पूरे की वैल्यू पता लगी 180 माइनस x। अब क्या हो रहा है, अब आप समझो आपका फोकस क्या है, आपको निकालना क्या है। अब मुझे खुद बताओ, आपको ROT निकालना है, मुझे ये वाला पार्ट निकालना है, तो मुझे इसमें ये छोटू पार्ट भी चाहिए और ये छोटू पार्ट चाहिए, 2 पार्ट में है। अब आप क्या लिखोगे इसको, सुनो, गिवन है हमें कि OR इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS। एंगल जो POS इसका एंगल बाइसेक्टर है OR। इसका मतलब इसको किस 2 पार्ट में डिवाइड करें, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी आपको POR और ROS इन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसका मतलब कि एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROS, दोनों इक्वल होंगे, और वो क्या होगा, वो हाफ होगा। किसका हाफ, कंप्लीट का हाफ, हाफ में 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इक्वल टू हाफ एंगल POS। इस पूरे POS को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। ठीक है, ये वाली चीज़ निकल के आ गई, POR इक्वल टू ROS इक्वल टू हाफ ऑफ POS इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाई x, यानी कि x/2 निकल के आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता लगी, क्योंकि देखो मेरा फोकस क्या है, फोकस बना के रखना। आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ लिख देता हूँ, टू फाइंड, आपको फाइंड करना है ROT, क्योंकि जो फाइंड करना है वो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। और ROT का मतलब क्या है, ये रहा ROT। इसमें मुझे ये पार्ट चाहिए और ये पार्ट चाहिए, यानी मुझे ROS की रिक्वायरमेंट है, तो ROT है एंगल ROS, और साथ में मुझे SOT की रिक्वायरमेंट है, एंगल SOT, ये मुझे रिक्वायरमेंट है। तो मेरा फोकस यही है इनको फाइंड करने पे।
तो ROS तो मैंने यहाँ निकाल लिया x/2, तो इसको बॉक्स बना के लिख लो इस चीज़ को कि एंगल ROS इक्वल टू x/2। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपकी 1। हमारे काम की चीज़ एक तो पता लग गई मुझे। अब मुझे SOT पे फोकस करना है, SOT निकलते दोनों को ऐड कर देंगे हम, ठीक है। अब सुनो, इसको नोट कर लो, इरेज कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, अब मुझे बताओ जो SOT है ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ था, कौन सा? ये वाला SOQ, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ था। तब आप लिखोगे एंगल SOT, ठीक है। ये इस पूरे का हाफ है या नहीं है? 2 इक्वल पार्ट में ये हाफ है, तो SOT हो गया आपका हाफ ऑफ एंगल SOQ, ठीक है। और अभी हमें पता लगा था कि SOQ क्या है था हमारा 180 माइनस x। ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई 180 माइनस x/2, काटा पीटी करी, यहाँ से हमारा एंगल SOT आ गया 90 माइनस x/2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। बस आपको SOT भी पता है, यहाँ रख दो, ROS पता है, यहाँ रख दो। इसका मतलब हमारा एंगल ROT जो होगा वो है एंगल POS प्लस एंगल SOT। POS की वैल्यू आई थी हमारी अभी अभी, सॉरी POS नहीं ROS, एंगल ROS प्लस SOT। ROS की वैल्यू है x/2, इसकी वैल्यू है 90 माइनस x/2, काटा पीटी करी तो एंगल ROT इक्वल टू 90 डिग्री आ गया है। समझा तो पहले दिया था, तो माइंड में गया था हमारे, बस अब लिख के कैसे करना था वो पूरा डिटेल बताया है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम आराम से कर सकते हैं, इसको नोट करो। हाँ जी, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है। पहले डिटेल में समझेंगे कि करना कैसे, मेंटली क्या आपके माइंड में क्या क्या चलना चाहिए इस क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है, पूरा तरीके से। क्या लिखा हुआ है कि इस फिगर के अंदर OP OQ OR OS, OP OQ OR OS 4 रेज हैं। आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि एंगल POQ यानी ये एंगल QOR ये एंगल SOR ये वाला एंगल और एंगल POS ये एंगल, इन चारों एंगल का सम क्या है 360 डिग्री है, ठीक है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, एग्जाम में आ गया, मान लो आपने वाला क्वेश्चन रीड किया, अब माइंड में तुरंत रट के तो जाएंगे नहीं सारे क्वेश्चन, दुनिया भर के क्वेश्चन है बुक के अंदर, रट के थोड़ा ना जाएंगे। अब आप सोचो आपके माइंड में क्या प्रोसेस होना चाहिए कि कैसे सोल्व करना है इसको, ठीक है। तो आपका माइंड इस क्वेश्चन को एक बार रीड करेगा, फिर आपको डायग्राम देखोगे, फिर डायग्राम देखने के बाद आप दोबारा रीड करोगे, फिर आपको लगेगा कि कैसे करना है यार इसको, क्योंकि याद तो हमने कर नहीं रखे क्वेश्चन को, मैथ्स में याद करना भी नहीं है, ठीक है। तो फिर माइंड में कैसे प्रोसेस होना चाहिए कि आगे करना क्या है। तो उसका तरीका ये है कि आप क्वेश्चन को जब 2-3 बार रीड करोगे तो आपका टारगेट होना चाहिए, इस पर फोकस करो ज़रा एक बार, 360 डिग्री, आपको वैल्यू 360 डिग्री लेके आनी है। देखो हम जानते तो हैं कि जो किसी भी पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनता है उसका सम 360 डिग्री होता है, ये हमें पता तो है, यानी होता तो है 360 डिग्री ये पूरा, लेकिन इसको करें कैसे, प्रूव कैसे करें। तो ज़रा 360 डिग्री पे प्रूव करो, फिर आपके मन में तुरंत क्लिक करने लगेगा यार वैल्यू है 360 डिग्री तो, और अब तक मैंने इस चैप्टर में जो पढ़ा है या इस चैप्टर में पढ़ा है 360 डिग्री कैसे आ सकता है, तो आपके मन में आएगा यार 360 डिग्री तो 180 डिग्री से रिलेटेड होता है, 180 डिग्री और 180 डिग्री अगर ऐड हो रहे हों तो हमारा 360 डिग्री बन सकता है। ये माइंड में आपके क्लिक करेगी ये वाली चीज़, ठीक है। करे हो सकती है, कर जाए, और करनी भी चाहिए, क्योंकि वैसे तो रट नहीं रखा हमने कि देखा और धड़ाधड़ छापना चालू कर दिया। तो माइंड में आपके क्लिक करेगा ऐसा कुछ कि 180 डिग्री होता है। फिर आपके मन में आएगा कि 180 डिग्री जो है ये 180 डिग्री कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी ऐसे इसके अंदर 180 डिग्री आता है। तो माइंड सोचेगा अरे लीनियर पेयर होता है, ठीक है। मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, आपका मन सोचेगा कैसे। फिर आपका मन आएगा कि 180 डिग्री तो भाई लीनियर पेयर होता है। फिर आप देखोगे इसके अंदर कहीं स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, यहाँ तो कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, क्योंकि लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। फिर आपका दिमाग वो करेगा कि अरे यार लीनियर पेयर में स्ट्रेट लाइन की रिक्वायरमेंट, यहाँ कोई स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, तो क्या करूँ मैं, ठीक है। तो एक सिंपल चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि स्ट्रेट लाइन अगर नहीं है तो क्यों ना हम बना लें, कि क्वेश्चन में आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि मैं लीनियर पेयर फाइंड करूँगा, स्ट्रेट लाइन बना के यहाँ पे, और फिर मैं क्वेश्चन को करूँगा, ठीक है, समझ रहे हैं।
तो करोगे आप कैसे इस चीज़ को कि जो गिवन डायग्राम है आपका, ठीक है, ये जो गिवन डायग्राम हो गया आपका, इस डायग्राम में ये S है, ये R है, ये Q है, ये P है, O। आप कहीं भी एक लाइन, जो भी रे हैं, इस रे को एक्सटेंड करके एक स्ट्रेट लाइन बना लो। तो मैंने क्या किया, बुक में दिया हुआ, चलो उसी हिसाब से बता देता हूँ। इस लाइन को मैंने यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, तो अब मेरी जो लाइन है इसको मैंने x मान लिया। अब मेरी जो मैंने OQ को इस साइड में एक्सटेंड किया, तो अब मेरी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, प्रोसेस समझना इस चीज़ को। स्ट्रेट लाइन बन गई। अब मुझे पता है कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, और इन नीचे वाले तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, और इन 180 डिग्री 180 को 360 हो जाएगा। और सुनो, इन जब मैं दोनों एंगल की बात करूँगा तो उसमें ये वाला एंगल पार्ट कवर हो रहा है, यानी मेरा POQ कवर हो रहा है। उसके बाद ये दोनों पार्ट अगर मैं एक साथ ले लूँ तो मेरा POS भी कवर हो रहा है, उसके बाद SOR भी कवर हो रहा है, उसके बाद में QOP भी कवर हो गया मेरा काम। ठीक है, अब किसी के मन में आ रहा होगा सर बुक में तो ये लाइन दे रखी है, तो हम ज़रूरी रट के जाएँ कि हमें यही लाइन बनानी है, क्या हम कोई और लाइन नहीं बना सकते? बेटा बिल्कुल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो चलो बना के दिखा देते हैं आपको, और मैं दूसरे तरीके से करवाता हूँ ये। ठीक है, मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँगा, कर लिया, तो क्या इन दोनों का सम 180 डिग्री नहीं होगा, और क्या इन तीनों का सम 180 डिग्री नहीं होगा? हो गया काम। ठीक है, अब हम करते हैं कि डिटेल वाइज डिटेल लिख लिख के कैसे करना है इस चीज़ को। ठीक है, और जैसा बुक में है उसके हिसाब से नहीं करवाऊँगा, मैं अलग लाइन बनवाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, बुक में दे रखा कंसेप्ट समझ में आने के बाद आप बना सकते हो। तो आपको डायग्राम जो गिवन है OQ R P S, और मैंने क्या किया, आप लिखोगे इस चीज़ को, क्योंकि जो भी काम करते हैं हमें बताना पड़ता है एग्जामिनर को। मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया और नाम दे दिया X। ठीक है, अब आप करोगे क्या, आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन। आपने कंस्ट्रक्शन किया है, क्या कंस्ट्रक्शन किया है कि एक्सटेंड या प्रोड्यूस कर दो, प्रोड्यूस्ड या प्रोड्यूस रे OS। ठीक है, प्रोड्यूस रे टिल पॉइंट X सच दैट SX is a straight line, is a straight line। कर सकते हैं ये वाला काम। अब क्या करोगे आप इस चीज़ को, अब एंगल के नेम दे दो। मैं सबसे अच्छी चीज़, मुझे एक चीज़ लगती है, हम एंगल के नेम दे सकते हैं 1 2 3, क्योंकि ऐसे लिखना ना POX XOQ SOR थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप में लगता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका नेम दे दिया। ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4 और ये एंगल 5। दे सकते हैं नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 एंगल हमारे पास में। ये कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिख दिया। अब मैं वो वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, सॉल्यूशन वहाँ करवाता हूँ इसका। हाँ जी, अब आप क्या लिखोगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, देखो इस चीज़ पे ध्यान दो अच्छे से, इन दोनों का सम 180 है या नहीं है? बिल्कुल है। तो लिख दो, किसने मना किया? आप लिखोगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में डाल देना लीनियर पेयर। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। 1 + 2 इज़ 180 डिग्री। उसके बाद में भाई ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। मैंने आपको बताया था मेरे पुराने वाले वीडियो लेक्चर में। तो आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको पता है 180 + 180 360 होता है, मतलब मुझे दोनों को ऐड करना है। और ऐड करने का सिंपल रूल क्या होता है, LHS LHS में ऐड होता है, RHS RHS में ऐड होता है। तो आप क्या लिखोगे कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो LHS वाले चीज़ें ये आपस में ऐड हो जाएंगी। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू RHS RHS में ऐड होगा तो वो हो जाएगा 180 + 180। अब मुझे बताना, जो हमें रिक्वायरमेंट है, एंगल 1 और 5, 1 एंड 5, ये 1 एंड 5 ये मिलके क्या बना, POQ। 1 और 5 मिलके क्या बन गया, POQ। तो एंगल POQ
क्यू प्लस एंगल 2 क्या है, पी ओ एस, तो 2 की जगह लिख दोगे पी ओ एस। 3 क्या है, एस ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस, और यहाँ पे हमारा 4 क्या है भाई साहब, आर ओ क्यू या क्यू ओ आर, एक ही बात है, प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180 क्या हो गया, 360 डिग्री हो गया और हमारा प्रूव हो गया, है ना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लाइन को प्रोड्यूस करके हमें ये वाला काम करना है। एक बार आप इस चीज़ को नोट कीजिए। हाँ जी, कर लिया नोट, ठीक है, पॉज कर नोट कर लेना। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर ओ क्यू, क्यू ओ आर भी लिख सकते हो, आर ओ एस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उल्टा पुल्टा लिखने से, बस हमें जो ओ मिड में है वो मिड में रखना है। आप इसको पी ओ क्यू या क्यू ओ पी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से मेन चीज़ क्या होता है ज्योमेट्री के अंदर कि आपको ये नहीं रटना नहीं है क्वेश्चन को। आप पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, लिखने से पहले आपके मन में तुरंत क्लिक करना चाहिए, अच्छा ये कंसेप्ट काम आने वाला है, ऐसे ऐसे लगाएंगे तो चीज़ें निकल जाएंगी। ठीक है, तो वो थोड़ा प्रोसेस ज़रूरी है कि 360 डिग्री कैसे आ सकता है यार, एंगल की वैल्यू 180 पढ़ा हुआ है, वो क्या है, लीनियर पेयर में लाइन की रिक्वायरमेंट है, देयर इज़ नो लाइन, तो क्या करें, लाइन ड्रॉ कर दें। समझ गए इस चीज़ को, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। बाद में हमने 1 और 5 को कंबाइन तो किया है ना, ठीक है, हमने इसको डिवाइड करके 2 एंगल में डिवाइड कर दिया, बाद में हमने कंबाइन भी कर दिया, यानी हमारी हेल्प लेने के लिए हम 1 और 5 को डिवाइड किया इस पूरे एंगल को, और बाद में हमने इसका यूज़ कर लिया। ठीक है, आई होप आप अच्छे से कर रहे होंगे। जो पूरा वीडियो कर रहा है वो अपना एक सेपरेट नोटबुक बना के रखे इन सारी चीज़ों को लिखने के लिए, और आपके फ्रेंड्स आसपास में कोई है, रिलेटिव में कोई, उनको शेयर कर दे, सब्सक्राइब के लिए बोले और डेली पढ़ने को बोले, क्योंकि ये पूरे साल चलने वाला है। आपको घर बैठे फ्री ट्यूशन मिल रहा है, आराम से पढ़िए इसको। ठीक है।